दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि झारखंड के अंदर में अभी जो एक मुद्दा चल रहा है वो सीसीएल को लेकर चल रहा है। सीसीएल क्वार्टर को लेकर के मामला काफी तूल पकड़ चुका है और ये तूल पकड़ाने वाले हैं माननीय विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो जी। सीधे सीधे तौर पर उनका कहना है कि अवैध रूप से झारखंड के अंदर में जितने भी क्वार्टर बने हुए हैं तो वहां पर अवैध रूप से जो कब्जाए हुए लोग रह रहे हैं और अस्थायी रूप से रह रहे हैं, वहां पर वहां के निवासी भी नहीं है लेकिन फिर भी वहां पर रह रहे हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं बनती है और ना ही कोई उनका कर्तव्य बनता है ये सब काम करने की, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग रह रहे हैं। तो ये खाली करवाने के लिए बात को बोला जा रहा है। दोस्तों मामला काफ़ी गर्मा गर्मी है, चाहे वो एसएचओ हो, एसपी हो, एसडीएम हो या फिर तमाम जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं, सारे लोगों से बातचीत हो रही है। इस दरमियान में दोस्तों अभी बिल्कुल ताज़ा तरीन खबरें सामने आ रही है, वो है अभी आप लोगों को तो मालूम होगा सीसीएल का मुद्दा चल रहा है, तो यही सीसीएल क्वार्टर को लेकर के मामला थोड़ा सा मिलता जुलता है कि सीसीएल की ज़मीन को बोल करके रजरप्पा में एक स्थानीय निवासी है वहाँ के, उनके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। अब ये बात को आप लोग जानते होंगे कि एक घर है, अब चाहे वो कच्चा मकान है या पक्का मकान है, जो भी है, लेकिन घर तो घर ही होता है। यहाँ पर पूरी तरीके से घर में लोग रहते हैं, खाना बनाते हैं, हर तरीके के काम तो घर ही में करते हैं। घर मसलन आपका अपना घर है या कहीं दूसरी जगह पर काम करने के लिए गए हैं, वहाँ पर आप रूम में रहते हैं, लेकिन है तो वो भी घर, तो घर में ही लोग रहते हैं, सारा कामकाज घर में ही होता है। आप ऑफिस में जाते हैं तो वो भी एक घर का ही रूप उदाहरण है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और किसी जो है वो स्थान पर इस तरीके से किसी के घर पर अगर बुलडोजर चलाया जाता है तो उनके दिल पर क्या बीतता होगा आप लोगों को मालूम होगा। इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप लोगों को वीडियो दिखाएंगे कि किस सीसीएल की ज़मीन को बोल करके और यहाँ पर बुलडोजर जो चलाया गया है उसमें जो है वो टाइगर जयराम कुमार महतो जी का एंट्री कैसे हुआ है, वो क्या बात कर रहे हैं, आप लोगों के सामने ये वीडियो है, वीडियो को देखिए दोस्तों। विधायक डुमरी जयराम महतो बोल रहे हैं। एमएलए डुमरी जयराम महतो बोल रहे हैं। अच्छा, नमस्ते सर। नमस्ते। बोल रहे हैं यहाँ राजरप्पा प्रोजेक्ट में जो परिवार का घर उजाड़ दिया गया, मैंने खाना वाना जो भी कपड़ा लता सब तोड़ फोड़ कर दिया गया, तो हाँ जी महोदय। हाँ नमस्कार, विधायक डुमरी बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि जो फैमिली राजरप्पा वाला जो घर तोड़ा गया तो इनको थोड़ा सा उपाय कीजिए। और देखिए अगर आप कह रहे हैं कि ज़मीन अधिग्रहण किए हैं तो आप भी तो पेपर दिखा सकते हैं, आप एक मध्यस्थता कीजिए और हमारी टीम के लोग रहेंगे। देखिए विवाद करके कोई फायदा है नहीं। सही है। देख सकते हैं यहाँ पे जो कल कहा जाए कमलेश महतो का घर को गिराया गया था, उसके बाद जयराम महतो की एंट्री हो रही है कुछ इस अंदाज में। और देखिए डुमरी विधायक गाड़ी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा होगा, देख सकते हैं जयराम महतो यहाँ पहुँच चुके हैं। चलिए तमाम टीम के लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब देखते हैं क्या कुछ बातें होती है, देखने लायक होगी। बुलडोजर साइड में ही खड़ा है, आप देख सकते हैं लोगों की हुजूम वहाँ पर पहुँच रही है और रोने की आवाज़ शायद आ रही है वहाँ के जो जिनके घर पर बुलडोजर चला है। कमलेश महतो शायद नाम। विधायक जी पहुंच चुके हैं और अब क्या कार्रवाई करते हैं, किस अंदाज में, वो आप देखें। आराम से धीरे आराम आगे भी महोदय बोल रहा हूँ। हेलो, कहाँ लगा है फोन नंबर? आप कौन बोल रहे हैं? डीपीओ बोल रहे हैं ना। अच्छा, जय हिंद। विधायक डुमरी जयराम महतो बोल रहे हैं।
एमएलए डुमरी जयराम महतो बोल रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। बोल रहे हैं यहाँ राजरप्पा प्रोजेक्ट में जो परिवार का घर उजाड़ दिया गया, मैंने खाना वाना जो भी कपड़ा लता सब तोड़ फोड़ कर दिया गया, तो जो भी मामला है क्या इस तरह होना चाहिए? देखो पुलिस का तो एक्शन इसमें नहीं है, ये तो जो नहीं यहाँ ठीक है सीसीएल का है, यहाँ तो मध्यस्थता तो आपके बीच में पुलिस ने आपकी आती है, थाना प्रभारी आके परिवार को उठा के थाना में ले गए। तो वो सब सिस्टम है ना, सिस्टम है कि अब जैसे मान लीजिए थाना प्रभारी को देंगे कि हमको सपोर्ट दीजिए, नहीं तो आप सपोर्ट आप देंगे, लेकिन इस तरह की मैंने घर द्वार मैंने मार पीट देंगे फैमिली वालों को। ये डिसीजन सर उनका है ना। किनका डिसीजन? सीसीएल का है ना, मजिस्ट्रेट डिप्यूट वो कराए हैं, सीसीएल का रिक्वेस्ट पे जो भी चीजें वो लोग किए हैं, ये तो बेहतर ढंग से वो लोग बताएंगे कि भाई हमारा नहीं पुलिस आपकी है, आप अपनी पुलिस को दुर्व्यवहार करने तो नहीं बोलिए। पुलिस दुर्व्यवहार क्यों करेगा? देखिए महिलाओं के साथ यहाँ मैंने जैसा लगा कि नोच के ले जाएगा, पूरा चेहरे का रंग रूप बता रहा है इनका, जगह जगह नोचा गया है, आके देख लीजिए अपनी आंखों से। और बच्चा सबको भी गाली गलौज देता है कि हम जब आता आपको है। इसलिए फोन किया कि आपकी पुलिस का रोल है, सीसीएल से हम बात करेंगे, लेकिन आपकी पुलिस आई थी इनको उठा के ले जाने के लिए, घर का टूट गया, फिर लाके यहाँ रात को 11 बजे छोड़ देती है, जबकि हाथी आने की सूचना का क्षेत्र है। तो क्या मानव जीवन का कोई मूल्य है कि नहीं? जो लोग गरीब तबके के लोग हैं उनका बताइए तो महोदय। सर देखिए वैसा कोई हम लोग का इंटेंशन नहीं। तो आप अपने बड़ा बाबू से पूछिए, आके मिलिए इस परिवार से। थाना प्रभारी कल शाम में जो बात बताया कि इसमें सीओ प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, ठीक है आपको नहीं अनाधिकृत जमीन है, उसको जो करना है, लेकिन एक मानवीय जीवन का क्षति आप नहीं कर सकते। महिला को नोचा गया, देखिए उसका चेहरा पूरा लाल है अभी तक। सही है। वो पार्ट हम लोग का है ही नहीं, हम लोग का तो क्या रहेगा? ये पार्ट आपकी पुलिस ने किया है, आपकी पुलिस ने किया है। वैसा नहीं है सर, पुलिस अगर वैसा करता तो जरूर बताता। शाम में ये लोग आ गए हैं थाना पर, ये लोग बताए ऐसा ऐसा बात क्या है। मैंने केवल आप लोग केवल अपना पुलिस का ही पक्ष सुनिएगा या पीड़ित का भी पक्ष सुनिएगा? नहीं, हम दोनों का पक्ष सुनेंगे और बेहतर ढंग से सुनेंगे। सुनना पड़ेगा, जरूरी है, ऐसा पुलिस है, ये बात बताइए। एक में नहीं चलेगा। निजी इशू अगर रहे तो समझ में आता है कि नहीं भाई देखिए इसका आप कोई भी इन्वॉल्व है आदमी है। एसडीपीओ महोदय आप भी जानते हैं कि पुलिस का बल वहीं दिखता है जहाँ गरीब लाचार शोषित लोग हैं। बीसीसीएल कभी क्योंकि समय पानी से बहुत बदल गया। कोई नहीं बदला। हम अभी एक पदाधिकारी के लिए एक एफआईआर करेंगे कि हम जनरल मैनेजर या एचओपीओ पे एफआईआर किए, कोई एक्शन नहीं होगा, आपको भी मालूम है। देखिए अभी जो हुआ, अभी नेक्स्ट टाइम से पुलिस अगर आए तो अपना ड्यूटी करे, ये मनमानी ढंग से ना करे, इस बात की हिदायत दे दीजिएगा। पर्पस भी वही रहता है सर। पर्पस रहना तो लाजमी है, जरूरी है। पुलिस को अब देख लिए, बाकी हम सीसीएल से बात कर लेंगे। हेलो टावर हो गया ना कटल ना है टावर ना। हेलो ना टावर ना। अच्छा हेलो प्रभारी, हाँ प्रभारी महोदय, एमएलए जयराम कुमार महतो बोल रहे हैं। हाँ गुड आफ्टरनून। बोल रहे हैं यहाँ राजरप्पा प्रोजेक्ट में जो सीसीएल वर्सेस जो ग्रामीण रैयतों का मामला है, उसमें प्रशासन पुलिस रैयतों की जमीन है, ये बोला जा रहा है, बताइए। महिला को नोच दिया गया है, सीसीएल वालों का कहना है कि ये सीसीएल की हाथ नोचा, इनको टिटार के गाड़ी में बैठा के ले जाया गया है। अभी एक पुरुष पुलिस एक महिला के साथ इस तरह व्यवहार करेगी तो कहाँ तक उचित है? सही है। नहीं देखिए अब जो जो बीत गई उसको हम वापस नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनका जो अभी अगर आप लोग आए तो इस बात का ख्याल रखें कि मानवता भी कुछ होती है। बताइए घर सही है, फसल भी आप लोग मैंने उखाड़ के ले गया, तो ऐसा परिस्थिति में मामला कोई भी रहे, कम से कम मानवता का ख्याल रखें। रात को 11 बजे लाके हम लोग छोड़ देते हैं, हाथी का क्षेत्र है, मानव जीवन का भी कोई मूल्य होता है। हर चीज हम लोग के तो जितना भी हो सकता था हमने उनको सहयोग किया। अभी तो लीगल चीजों में तो हम लोग को जहाँ तक हाथ बंधा रहता है ना, अब सीसीएल का मामला है, सीओ साहब देख जमीन का जांच वही लोग करते हैं। हमने इनको कहा कई पेपर है, नहीं जाते हैं है ना, हम लोग सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के ऑफिसर गए। नहीं ठीक है, आप लॉ एंड ऑर्डर के लिए आइए, वो आपका विधि व्यवस्था आपका जिम्मेवारी है, लेकिन ध्यान रखिए कि माना व्यवहारिक हो, मानवता का ख्याल रखिए। देखिए महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, ये उचित नहीं है। सही है। बच्ची को घायल उठा के ले, बच्ची है उसको भी उठा के ले गए, उससे क्या डर बताइए?
नहीं ठीक है, तो अब नहीं दूसरा ये देखेंगे। अगला अगर ऐसा हो तो इस बात का ख्याल रखिएगा, इस तरह का दोबारा नहीं घटित होना चाहिए। ठीक है। हाँ जोहार, बोले ये रजरप्पा प्रोजेक्ट का क्या मामला है सीओ महोदय? आपको तो पता ही है क्या मामला है। वहाँ पे जैसे इविक्शन एक्ट चला था तो वहाँ पे जैसे अतिक्रमण करके रखा हुआ था तो उसको हटाया गया है कल। अच्छा, तो हटाने का ये तरीका सही था? घर द्वार तोड़ देना, महिलाओं को खींच के गाड़ी में बैठा के ले जाना, और भी सर वहाँ पे तो क्या और कोई तरीका नहीं हो सकता था? क्या इनको कन्विंस नहीं किया जा सकता? नहीं ठीक है, तो ये एक तो इनका ज़मीन है, ठीक है, सीसीएल ने कभी अधिग्रहण किया हुआ, लेकिन ज़मीन तो इन्हीं के बाप का है, सीसीएल के तो बाप का है नहीं। ठीक है, 64 में इसका अधिग्रहण हुआ था और कुछ हुआ था 78 में। ठीक है, इनका टोटल जमीन क्या था 2 एकड़ की 11 हाँ 2-11-20 के आसपास है। तो इनको उसमें एक इनके जो 3 थे इनके फादर के जो भाई लोग थे 3 हुए, उनमें से एक को नौकरी मिल चुका था आरएनआर पॉलिसी के तहत। जैसे आरएनआर पॉलिसी में था कि 3 एकड़ पे एक नौकरी मिलता। नहीं उस समय तो 1 ही एकड़ था, जिस समय अधिग्रहण हुआ उसमें 1 या 2 एकड़ होगा, 3 एकड़ तो नहीं था उस समय। अच्छा जो भी है, मैंने नौकरी मिला था आपके कहने के मुताबिक का, ठीक है आगे। उसका मुआवजा भी मिला इनको। तो इनका कहना है कि जो मुआवजा जिस तिथि को दर्शाया जा रहा है उस तिथि को इनके पिताजी की उम्र 5 साल थी। देखिए ये आधार कार्ड में आदमी चेंज कर सकता है, ये आपको भी पता होगा। मतलब फिर भी कितना अंतर हो सकता है? मान के चलिए जिस साल, मान के चलिए अगर हम अपना उम्र अभी 30 साल बताते हैं तो हार्डली 35 साल होगा या तो 25 साल होगा। ऐसा तो नहीं कि 60 साल की उम्र के हम, तो 5 साल यानी कम से कम तो उसको मुआवजा लेने के लिए भी एक तो हमको हिसाब से ठीक ठाक एज का होना चाहिए, 18 साल का। हमने जैसे डॉक्यूमेंट देखा है, इनका फादर का तो उसमें साइन है, इनका फादर का भी साइन है उसमें। क्या संभव है 5 साल का लड़का उस समय शायद उसकी जांच होनी चाहिए। सही है। तरीका है जांच करने का, उम्र का कि उनके फादर के कितना उम्र है और पता किया जा सकता है। देखिए सीओ साहब, देखिए एगो उम्र को अगर छुपा सकता है तो 5 साल तक छुपा सकता है। कोई 60 साल का आदमी 30 साल का नहीं हो सकता, 90 साल का आदमी 45 का नहीं हो सकता। खैर विधायक महोदय देखिए, जहाँ पे इन्होंने कब्जा करके रखा था वो किसी चूटन महतो करके था, उनका रईती जमीन था वहाँ पे, और उनका कोई वधु वहाँ पे अभी भी नौकरी कर रही है उस जमीन के वजह। अच्छा जो भी है, हम तो वो सब विषय नहीं जानते, लेकिन कम से कम व्यवहार थोड़ा उचित होना चाहिए, कन्विंस होना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, बातचीत से रास्ता बनता है। आप लोग सक्षम लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं, तो काबिल लोग थोड़ा सा अपनी काबिलियत को दिखाइए ना। काबिलियत को क्यों नहीं दिखाते हैं बताइए? जनता के लिए अपनी काबिलियत को दिखाना चाहिए। आप लोग जो काबिलियत सीसीएल के समर्थन में दिखाते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारियों के समर्थन में दिखाते हैं, अगर वही काबिलियत आप लोग जनता के समर्थन में दिखाते हैं ना, बड़ा सुंदर हमारा राज्य आगे जाएगा। हम लोग उसी का प्रयासरत कर रहे हैं कि सुंदर राज्य बने। हमने इनको टाइम नहीं तो कहाँ देखिए एक महिला को नोचा गया, देखिए आके देखिए, लग रहा है कि कोई मैंने जंगल का कोई पशु इनको नोचा गया है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए महिला है, सुनिए पुरुष पुलिस था, हाथों में नोचा गया। ये तो अपने से बनावटी नहीं कि चेहरा अभी तक लाल दिख रहा है। हम लोग भी उतना तो समझते हैं चेहरे को देखने के बाद, देखिए लाल अभी भी चेहरा दिख रहा है, यानी लग रहा है कि उसको ऐसे कोई खींच के बाल के बल खींचा होगा हाथ में, जहाँ जहाँ उसका हाथ गया चेहरे में, और टिटार के उसको गाड़ी में बैठा के ले जाया गया। ये उचित नहीं है। तो ठीक है, जो भी होगा कम से कम फैमिली से मिलिए, कन्विंस आप लोग करने की कन्विंस कीजिए, बात कीजिए, इसका हल निकालिए। हमारे तरफ से हमने बात की साहब से, तो उन्होंने बोला था आज से इनका आवास ही नहीं है, तो आप कम से कम आप लोग ब्लॉक से पहले कहीं इनका आवास है कोई अलॉटमेंट करवाइए। कहाँ रहेंगे बताइए, ठंड का दिन है। और पहले कोशिश कीजिए कि अगर चूंकि आप लोग के पास तो सक्षम है, कोई फंड होगा, भोजन की व्यवस्था कीजिए। परिवार के पास कुछ नहीं, बर्तन उर्तन सब टूट चुका है, खाना वाना भी मैंने छितर बितर हो चुका है, और जो भी हल्का फुल्का जो संपत्ति होगा वो सब तो खत्म हो चुका है, कहाँ दबा गया मिट्टी में। तो कम से कम, हाँ बोलिए सीओ साहब। एक बार मेरा भी सुन लीजिए विधायक। हाँ, जैसे इनके लिए सीसीएल में एक मतलब कि क्वार्टर भी अलॉट हमने बात किया था जीएम से, तो उन्होंने बोला था कि हम क्वार्टर दे देंगे, घर बनाने के लिए पैसा दे देंगे बोले थे, और आउटसोर्सिंग कंपनी में 30, 35 या 40 हज़ार की ड्यूटी है, इनको सर्विस वहाँ पे दे ही रहे थे। जब तक आउटसोर्सिंग कंपनी चलेगी वहाँ पे वो काम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कोशिश कीजिएगा कि न्याय मिले। हाँ, उसके लिए आप निश्चित रहिए हमारी तरफ से। ठीक है। सही है। हाँ जी महोदय। हाँ नमस्कार, विधायक जी बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि जो फैमिली राजरप्पा वाला जो घर तोड़ा गया है, तो इनको थोड़ा सा उपाय कीजिए। और देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि ज़मीन अधिग्रहण किए तो आप भी तो पेपर दिखा सकते हैं, आप एक मध्यस्थता कीजिए, और हमारी टीम के लोग रहेंगे। देखिए विवाद करके कोई फायदा है नहीं, और चूँकि पढ़े लिखे लोग हैं, मानवता का भी ख्याल पहले कीजिए।
तो मानवता का पालन हम लोग पूरा कर रहे इनका हैं। पक्ष रात में भी खाना देखिए, पीना खिलाए हैं, घर में भी नहीं इनको 11 बजे रात को इनको छोड़ा गया और ये हाथी प्रतिबंधित क्षेत्र है, जान माल का नुकसान हो सकता है। भी नहीं जाएंगे उधर, हम लोग ले भी नहीं जा रहे थे। इनका सामान हम लोग नहीं, क्वार्टर में रखवाएंगे, लेकिन ये लोग खुद बोले कि नहीं हम लोग वहाँ जाएंगे, बल्कि इन्होंने बोलेरो भी अपना कब्जा करके रखा हुआ है। नहीं अच्छा। नहीं लोग आपका क्या कब्जा करेंगे। तो देखिए इसमें आप अगला कार्रवाई अब तभी कीजिए, थोड़ा सा कुछ भी हो आपका पक्ष में आता है, इनके पक्ष में आता है, एक वार्ता होनी चाहिए। सही है। वार्ता करने में पहला दिन जब ज्वाइन किया था तभी गया था, उनके घर गया था। ठीक है, आप नहीं हैं, आप क्षेत्र में है नहीं है, आप बिल्कुल देखिए। और चूंकि नहीं देखिए जेएम महोदय पूर्व में क्या था नहीं था, फिलहाल हम राज्य के विधानसभा का सदस्य हैं, हम वो शख्स हैं जो विधेयक बनाने का जिसको अधिकार होता है। तो हम अभी आपको फोन किए हैं, और तो आप एक काम कीजिए, अगर आप सक्षम है तो ठीक है, नहीं तो अपने प्रतिनिधि भेजिए, और ये फैमिली वाले भी रहेंगे और मध्यस्थता के लिए सीओ साहब को बोलिए उपस्थित रहेंगे। चलिए अभी राज्य शासन के सामने हो गया है, मजिस्ट्रेट अपॉइंट हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो राज्य शासन के सामने ही बातें होंगी। हाँ बिल्कुल, तो आप इनके पक्ष को भी सुनिए, इनके पक्ष को सुनिए। अगर ये अब पक्ष है, तीनों पक्ष रहेंगे, हाँ। राज्य शासन भी रहेगा, क्योंकि वो इन्वॉल्व हो गए हैं। जब तक हम लोग 1 पार्टी 2 पार्टी थे तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन जब राज्य शासन इन्वॉल्व हो गया तो उसको भी इन्वॉल्व करके ही हम लोग को वार्ता करनी होगी। ठीक है, वार्ता कीजिए और सही है। कम समय में कीजिए, ठंड का दिन है, बाहर ठिठुरेंगे उचित नहीं है, आपको भी खराब का लगेगा। कोई जुगाड़ ही नहीं है, उनको तो हम लोग घर वगैरह सामान वगैरह इनके घर में रखवाए हैं, तो ऐसे कुछ नहीं। तो इस पे वार्ता के लिए थोड़ा सा जल्दी पहल कीजिए। ठीक। उसका देखिए रिपोर्ट बना के दिया, मुआवजा दिया है, और ये खतियान देखिए कि उसमें एक भी सही रिपोर्ट वो अभी तक नहीं दिया। अरे सब तो कंपनी वाला फर्जी सा रहता है। चलो ठीक, उसको वार्ता का डेट एक खतियान है, सब एकड़ में 1 एकड़ 5 एकड़ 1 एकड़। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो गलत है। सूचना मिलना चाहिए, थोड़ा सा नोटिस वगैरह देना चाहिए। 8 9 10 11 12 13 14 15 एकड़। ठीक है, तो फोटो कर दिया न्यायालय की भी ब्रीफ कर लेंगे, हर तरफ से लगल है। ठीक है बने सर जी, तो उसी दिन बोला था वो ना हम नहीं बोलिए, लेकिन मानवे ना करो, अपन रंगदारी दिखाओ। प्रशासन ले तोड़े ले रहो, लेकिन डायरेक्ट कह दिलो कि हम ना ले यो प्रशासन ले डोजर लेके अगला बार ले रहो उस टाइम। ठीक है भाई, तो जब तक अच्छा। 462 को अवैध वाटर भी कब्जा है। आउटसोर्सिंग में 49 आदमी काम कराती नहीं। उतना हटाऊं जयराम दा, वहाँ आगे आग लागल हो, हमें बोलिए को आज्ञा के कुछ समाधान कर, तो का बोलो मेरा अथी में नहीं आता, वो डिपू ओहे कर ले। जब ओकर अंडर में इबे ना करो तो डिपू कैसे कर लो, और हुए आग लागल हो। कुछ रुक ना रे, अब रुक यहाँ तो बोल रही है प्रशासन भेजा, बोलता हम नहीं भेजे, सीसीएल भेजा है। क्या बोलेंगे, इतना मूर्ख है, कल बोल रहे थे उसको कुछ सुनिए नहीं रहा। बुड़बक बना के धार दिले हैं सब। अच्छा। मोबाइल के कंपनी आए भैया, सटा हम इनके भेलून दे काटे दे मंत्री जी साहब लेके। गड़िया नहीं घुसने देता है, बताइए इतना वीआईपी है वो। अरे फ्लिपकार्ट वाला पार्सल देके निकला है, लेकिन हम इनके घुसे थे। पानी है, पानी उधर से रुका रुका तो गिर पाए, घर में रुका साइड हो। जानी एखन तो देर होती। देख रहे हैं लोग। खाता में 715 में हम घर बना के रह रहे हैं, उसी का 48 खाता में 715 यहाँ पे है कहाँ? खाता किसी और का, प्लॉट किसी और का, जमीन किसी और का शो कर रहा है किसी अच्छा।
वार्ता करे से पहले भूखे प्यास से पगला गेले इधर का करबे खाना खेला नहीं, खाना दे दी, खाना क्या, खाना क्या नहीं, खाना क्या। मामला सॉर्ट आउट करके निकल चुके हैं और अब देखते हैं आगे की किस तरीके से इंसाफी मिलती है। इंसाफ इतने सारे लोग इकट्ठा हुए थे, वहाँ के जितने भी लोग थे। तो आप वीडियो देख चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर रजरप्पा में सीसीएल की ज़मीन को बोल करके दोस्तों खतियानी ज़मीन बोला जा रहा है। बाकी इसमें जब जांच पड़ताल होगी तो मालूम तो चल ही जाएगा। फ़िलहाल के लिए इनको एक आवास जो है वो वंडित कर दिया गया है और फिर देखते हैं कि आवास में ये लोग कब तक पहुंचते हैं। खाने पीने का इंतज़ाम किया जाता है और जा रहा है, ये भी बात बोला गया है। और आप देखते हैं कि इनको क्या नौकरी मिलती है, घर कैसा मिलता है और घर मिलता है या नहीं मिलता है, या घर बनाने के लिए पैसा मिलता है। जिस भी तरीके से इनके साथ जो है वो काम किया जाएगा वो अच्छे ढंग से हो, बस यही लोग कामना करते हैं। और इस तरीके से तो किसी के साथ ना ही हो वही बेटर है। और अगर किसी के घर को अतिक्रमण बोल करके हटाया जा रहा है अवैध ज़मीन पर घर बनाने के आरोप में, तो उनको सबसे पहले दोस्तों, अगरचे ये बात सही है तो फिर ठीक है, लेकिन नोटिस वगैरह उनको मिलना चाहिए, बाज़ाब्ता प्री प्लानिंग के साथ में होना चाहिए। उनको भी मौका मिलना चाहिए, सामान वगैरह सब ऑर्गेनाइज करके दूसरी जगह पर उसको लेकर के जा सके। पैसे वगैरह का जो भी थोड़ा मोड़ा लोग रखते हैं घरों में जो काम चलाने के लिए, वो पैसा या फिर जेवरात भी, छोटे मोटे जो भी चीज़ें हैं, लेकिन उनको जो है वो मौका मिलना चाहिए। ऐसा होता है कि खाना पीना या फिर जो भी बना है बर्तन वगैरह सारा चीज़ जो है वो निस्तनाबूद कर दिया, यानी कि बुलडोजर चला दिया गया। तो ये सही नहीं है और इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बहरहाल इस पर आपका क्या है विचार, ज़रूर बताइए, इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।